हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसमें हम देखेंगे 2025-26 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने आपका करिकुलम सिलेबस जो दिया है उसमें क्या क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए कौन सा सही रहेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए, जनरली हर स्कूल में आईपी और सीएस दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो जो कुछ स्कूल्स है वो सीएस कॉमर्स में भी देते हैं, साइंस में भी देते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट साइंस में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें दोनों सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर साइंस जनरली साइंस में होता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमर्स में होता है। तो हमारे स्कूल में ये ट्रेंड है कि सीएस हम साइंस में देते हैं और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमर्स में देते हैं। तो देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो क्लास 11 का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है। जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो पूरा सिमिलर है। आईपी के अंदर MySQL वाला पोर्शन जो डेटाबेस का कंसेप्ट है वो अलग से दिया है, जबकि कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ चैप्टर्स है जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के रिलेटेड है, बेसिक है। जैसे कि आप डेटा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो चैप्टर, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला चैप्टर एक दिया है, उसके बाद बुलियन लॉजिक दिया है। ये 3 चैप्टर कंप्यूटर साइंस में एक्स्ट्रा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सामने। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की, तो इसमें MySQL वाला पोर्शन दिया है, डेटाबेस का MySQL का इंट्रोडक्शन, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है उनको क्लास 12 में दिया जाता है। तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे है सीएस और आईपी में। बाकी अगर हम बात करेंगे तो क्लास 12 का सिलेबस जो है वो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स को आपको अगर करना है कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो उसके लिए बढ़िया है। जबकि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो आप अगर एम कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग या तो फिर डेटा साइंस या तो उसके रिलेटेड कोई भी चीज, डेटा एनालिसिस के रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट, तो उसके लिए आईपी आपके लिए बेटर रहेगा। तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में एक लाइब्रेरी जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में, 2 लाइब्रेरी एक्चुअली आप पढ़ेंगे उसमें, एक है पांडास और दूसरा है मैटप्लोट्लिब। तो उसका ऑलमोस्ट 40% से 60% तक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ के जाएंगे क्लास 12 में ही। तो ये डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग और डेटा एनालिस्ट इन जॉब में काफी काम में आते हैं, ऐसे कोड आप सीखेंगे। तो ये एक प्लस एडवांटेज, प्लस बेनिफिट रहेगा। और जो भी कॉमर्स में उनके लिए तो बिजनेस के साथ जब भी उनको काम करना होता है तो स्टैटिस्टिक्स उनके बहुत काम में आता है। तो यही स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड्स इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के जरिए, डेटा एनालिसिस के जरिए आप पांडास में सीखेंगे। तो ये बेनिफिट है। तो आप अगर एम कर रहे हैं ऐसा कुछ क्लास 12 के बाद, तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आप जरूर लीजिए। अगर आपको वो स्कूल मिला है जहां पे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है तो आप इस सब्जेक्ट को जरूर लीजिए। इससे आपके जो ईएपी कंसेप्ट्स है वो अभी से क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है। तो सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स काफी सिंपल और इजी है। और डेटा साइंस की जैसे बात हमने की, तो इसमें एसक्यूएल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पांडास है उतना इंपॉर्टेंट एसक्यूएल है, क्योंकि जैसे भी डेटा के साथ बात आएगी वहां पे एसक्यूएल खड़ा है, ये समझ लीजिए। तो जहां पर भी डेटा रिलेटेड कुछ भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो एसक्यूएल से बेहतर कोई नहीं, एसक्यूएल हर जगह रहेगा। तो ये भी कंसेप्ट आप दोनों में सीखेंगे, कंप्यूटर साइंस में भी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में भी। लेकिन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में पांडास जो है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स फाइल हैंडलिंग और MySQL कनेक्टिविटी सीखेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाने में काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम किससे बना है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स आप प्रॉपरली नेम नहीं दे पा रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, जो हमारे पास बड़ा डिब्बा होता है कंप्यूटर का जिसे हम कहते हैं सीपीयू, हालांकि उसका नाम सीपीयू नहीं है, इसे लोग सीपीयू बुलाते हैं कि भाई जाओ सीपीयू ले आओ, सीपीयू उधर रख दो, ये उधर रख दो। एक्चुअली वो सीपीयू नहीं है, वो तो है कैबिनेट या द केस। तो
तो वो होता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स होंगे, ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, वो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे ये कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर 1 रहेगा। उसके बाद है क्रिएट पाइथन प्रोग्राम्स यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप सीखेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ। ये लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह उसके डेटा टाइप्स है पाइथन के। देन अंडरस्टैंड द डेटाबेस कंसेप्ट एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस एंड आरडीबीएमएस कैसे काम करता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा इन आरडीबीएमएस यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे एसक्यूएल या तो सीक्वल कहा जाता है। प्रोफेशनल लोग एसक्यूएल थोड़ा बोलना ठीक नहीं समझते, तो वो सीक्वल कहते हैं। तो सीक्वल प्रोनाउंस होता है एसक्यूएल का। तो सीक्वल यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जिसके जरिए आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे और डेटा रिट्राइव करेंगे, जो मोस्टली हर जगह पे डेटा एनालिसिस या डेटा बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेरी। देन आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी नई नई चीजें क्या क्या चल रही है मार्केट में आईटी फील्ड में, उसके बारे में होगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उसके बाद आईओटी, डब्ल्यूओटी, ये सब क्या है उसके बारे में आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स आपके हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल जो पेपर रहेगा आपका एनुअल एग्जाम का, वो रहेगा 70 मार्क्स का। तो इस 70 मार्क्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, वो यहाँ पे 10 मार्क्स का रहेगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो पाइथन का पूरा कंसेप्ट 25 मार्क्स का रहेगा। तो जो भी चैप्टर्स है पाइथन के, वो कुल मिलाकर के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज 30 मार्क्स का रहेगा। यही क्लास 12 में भी होता है। इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, वो क्लास इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको ये 70 मार्क्स का पेपर मिलेगा एनुअल एग्जाम में। तो जो भी आईपी ऑप्ट करने वाले हैं या आप अगर सोच रहे हैं लेने के लिए, तो मैंने इसका बेनिफिट आपको बता दिया है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, ये आपका 11th का पेपर पैटर्न रहेगा और 30 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल में से। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनली कंडक्ट किया जाएगा, वो आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से, क्योंकि 11th में इंटरनल है तो अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं। क्लास 12 में तो बोर्ड का पैटर्न ही होता है, तो बोर्ड के हिसाब से ही होगा। वहां एक्सटर्नल आएंगे, 11th में आपके टीचर ही कंडक्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने नो चेंज लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस में कोई चेंज है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर के सिलेबस में यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है, जो कंसेप्ट है वही के वही है। तो कंप्यूटर सिस्टम की हमने जो बात की, आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स, तो उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, वो कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके जनरेशंस क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट आप 1 to 10 में कहीं ना कहीं तो ये चीज पढ़ के ही आए हैं, तो उतना ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ गो थ्रू करना होगा। तो ये जनरेशंस के बारे में है कि पहले कंप्यूटर कैसे थे, उसके बाद क्या क्या एडवांसमेंट्स आए और क्या क्या चेंजेस हुए, अभी करंट ट्रेंड में क्या है, तो इसके बारे में आएगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। पूरा कंप्यूटर सिस्टम है किससे बना है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन से डिवाइस का क्या रोल है, तो इसमें आप वो सीखेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम रहेगा। उसके बाद है देयर इंटरकनेक्शंस, उसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे रहता है वो आएगा, तो वो टॉपिक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो जो भी डिवाइसेस आप यूज करेंगे, कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट के लिए है, कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट के लिए है, वो आएगा। उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं, तो वो यूनिट्स कौन से हैं। सबसे छोटा जैसे बीट होता है, उसके बाद निबल, बाइट्स, तो ऐसे आएगा। एमबी, केबी, जीबी जो भी है वो यहाँ पे आएगा यूनिट्स ऑफ मेमोरी में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये भी आप अब तक पढ़ते ही आए हैं, वही चीज है। उसके बाद है डेटा डिलीशन, तो डेटा डिलीशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में जानेंगे, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आपको पता चलेगी, जो मैं समझता हूं कि कभी कभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं, ऐसे कुछ कंसेप्ट इसमें आते हैं। रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न, तो डेटा डिलीट होने के बाद उसको रिकवर कैसे करें, उसके रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, वो चीजें यहाँ पे आएगी। तो ये है आपका यूनिट 1, जिसमें कोई चेंज नहीं है प्रीवियस ईयर के सिलेबस से। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2, जो रहेगा
इंट्रोडक्शन टू, ओके, और यहाँ सॉफ्टवेयर बाकी अभी। तो सॉफ्टवेयर में पर्पस एंड टाइप्स आएंगे, जिसमें सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, क्या है उसके बारे में, उसके कैटेगरीज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो आएगा। देन जेनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, तो जेनरिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, वो आएगा। उसके बाद यूनिट 2 होगा, तो यूनिट 2 में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है जो यूनिट 2 है। हालांकि एक चीज ऐड की गई है, यहाँ पे मैंने लिखा है एडेड, तो ये इंट्रोडक्शन टू नमपाई वो इस साल ऐड किया है, प्रीवियस साल नहीं था, पिछले साल नहीं था, इस साल में ऐड किया गया है। तो चलिए देखते हैं बेसिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। तो ये आएगा कि बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो सीखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन मोड्स जो 2 है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। आप जनरली पाइथन में सी पाइथन यूज करेंगे, ये एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी पाइथन। तो सी पाइथन जो है उसके मोड्स 2 है, एक है इंटरेक्टिव और दूसरा है स्क्रिप्ट। तो ये 2 मोड में कैसे काम करेंगे, इसे पाइथन आईडीएल भी कहते हैं, आईडीएल पाइथन जो यूज करने वाले हैं आप। तो मोस्टली स्कूल्स यही कराते हैं, कुछ टीचर्स अगर है तो वीएस कोड भी यूज कराते हैं, कोई स्पाइडर पे काम कराता है, कोई नोटबुक पे काम कराता है, तो ये कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस है। लेकिन जो टूल है इजी और इजी टू इंस्टॉल और इजी टू लर्न, वो होता है ये सी पाइथन, पाइथन आईडीएल। तो इसमें 2 मोड है, उस 2 मोड के बारे में सीखेंगे आप। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वो सारी चीजें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से आप फॉलो करेंगे। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, तो ये हैं आपके टोकन्स, पाइथन के जो टोकन्स है वो। कॉन्स्टेंट्स, कुछ वैल्यूज, कुछ चीजें आपको फिक्स रखनी पड़ेगी पाइथन प्रोग्राम में, तो वो कॉन्स्टेंट्स। देन वेरिएबल्स जो चेंज होते रहेंगे, वैल्यूज को चेंज करते हैं एज पर नीड। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स आएगा जैसे कि आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपको कोई और काम करना है तो उसके लिए अलग अलग ऑपरेटर्स है, तो वो सब सीखेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर अगर एक ही एक्सप्रेशन में आते हैं, एक ही स्टेटमेंट में आते हैं, तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो उसका एक सीक्वेंस है, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। डेटा टाइप्स, किस टाइप का डेटा प्रोग्राम में यूज होगा, कैसे करेंगे, वो आएगा। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, उसमें से कौन से म्यूटेबल है, कौन से इम्यूटेबल है। म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब होता है कि यू कैन चेंज और यू कैन नॉट चेंज, ये 2 चीजें होती हैं। स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे, वो इवेल्यूएट कैसे होगा, उसके बारे में। कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, तो वो आएगा। देन डेटा टाइप कन्वर्जन, एक टाइप में से दूसरे टाइप में अगर कन्वर्ट करना पड़ता है तो कैसे करेंगे। एंड लास्ट है डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है एरर फाइंडिंग, तो प्रोग्राम होने के बाद एरर्स अगर आते तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से एरर को डील करेंगे आप, तो वो सीखेंगे डिबगिंग में। देन कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, व्हाइल एंड फॉर लूप, ये भी प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसको ये चीजें समझ में आ गई उसके लिए प्रोग्रामिंग बाएं हाथ का खेल बन जाता है, क्योंकि ये जो अच्छे से लिख पाता है वो प्रोग्राम अच्छे से लिख पाता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के मेन कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, इफ, एलिफ, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, इसके जरिए ही सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। तो आपको वेरिएबल वगैरह समझ में आ गया तो उसके बाद आप ये इजी से लिख पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक्स जब स्टार्ट होते हैं तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए और इसको लर्न कीजिए, काफी काम में आएगा ये, आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप पढ़ेंगे तब। उसके बाद है लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग एंड ट्रावर्सिंग विथ मैनिपुलेटिंग लिस्ट, तो लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको वैल्यूज देंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, कैसे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, वो सब सीखेंगे। लिस्ट मेथड्स, इसके रिलेटेड जो मेथड्स है लाइक लैन, लिस्ट, अपेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, मीन, मैक्स, सम। तो यहां पर मैं कंप्यूटर साइंस से अगर कंपेयर करूंगा तो इसमें एक पूरा चैप्टर नहीं है आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो कंप्यूटर साइंस में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, हालांकि मैं समझता हूं कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आईपी में भी देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आपको भी आते हैं, आपको भी वो आना चाहिए, पाइथन सीख रहे हो तो मैं जनरली अगर आईपी पढ़ाता हूं तो ये कवर कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट है डिक्शनरी। तो इसमें टपल नहीं दिया है, कंप्यूटर साइंस में टपल का चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रावर्सिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, ये टॉपिक रहेगा। डिक्शनरी मेथड्स जो है जैसे कि डिक्ट, लैन, कीज,
वैल्यूज, आइटम्स, अपडेट, डिलीट, क्लियर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब जो एडिशन हुआ है वो है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। तो नमपाई मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करेंगे, वो ऐड किया गया है। नमपाई का इंट्रोडक्शन, नमपाई एरेज कैसे क्रिएट होंगे लिस्ट में से, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 में डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत काम आता है। पांडास में और डेटा विजुअलाइजेशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यूनिट 3 की बात करेंगे, जो है डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड एसक्यूएल। तो डेटाबेस कंसेप्ट्स आप देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट्स, डेटाबेस क्या है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आएगी, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। देन इट्स नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल में आप देख पाएंगे कंसेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स क्या होता है, किस तरीके से आपको काम में आएंगे, वो सब आप सीखेंगे इसमें। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये कमांड्स के टाइप्स हैं। एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में इसे कहते हैं DDL, इसे कहते हैं DQL, इसे कहते हैं इसे कहते हैं DML। इंट्रोडक्शन टू MySQL, MySQL क्या है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया गया, डेवलप किया गया, उसके बारे में। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे और डेटा टाइप्स क्या क्या होंगे वो। डेटा डेफिनेशन के कमांड आ गए, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप एंड ऑल्टर। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आ जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट है। बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इज नल, इज नॉट नल, इतनी चीजें हैं। डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो ये DML कमांड आएंगे। तो ये पूरा MySQL इतना आपके पास रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है इस यूनिट में भी। तो चेंज में सिर्फ इतना है, इंट्रोडक्शन टू नमपाई वही ऐड किया गया है। चलिए आगे है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो आने वाले समय में या अभी कौन से ऐसे ट्रेंड्स है जो इमर्ज हो रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी, उसके बारे में। तो सबसे पहला इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका बेसिक्स होगा, थियरी है टोटली। मशीन लर्निंग होगा, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इमर्सिव experience like AR and VR. AR stands for augmented reality, VR stands for virtual reality. Then robotics, big data and its characteristics, IoT, Internet of Things, smart cities, sensors, cloud computing and cloud services, SaaS, IaaS, PaaS, ये सब है। Then grid computing and blockchain technology। तो इतनी चीजें आप क्लास 11 में कवर करेंगे। ये क्लास 11 का पूरा सिलेबस रहेगा थ्रू आउट द ईयर का। प्रैक्टिकल का स्पेसिफिकली मैं आपको प्रैक्टिकल में पूरा प्रैक्टिकल फाइल और पेपर बना के दूंगा, तभी समझा दूंगा। लेकिन ओवरऑल देख लेते हैं कि आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा 11 मार्क्स में, जो आपको पाइथन का प्रोग्राम करना होगा। हो सकता है कि प्रोग्राम 1 की बजाय 2 भी दे दे, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद 7 मार्क्स में क्रिएट टेबल करके कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद प्रैक्टिकल होगा फाइल, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें एटलीस्ट 14 प्रोग्राम होंगे और 14 क्वेरीज आपको करने होंगे। वाइवा वो 5 मार्क का वाइवा होगा एंड टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आपके टीचर क्लास 11th में आपसे कैसे बनवाते हैं, क्योंकि हर टीचर का, हर स्कूल का क्लास 11th में तो अपना रोल रहता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि कैसे करें। तो वो जो भी सोचे, जिस तरीके से सोचे, उस तरीके से आपको सबमिट करना होगा। क्लास 12 में कोई ऑप्शन नहीं है, जो बोर्ड का है वही उनको करना पड़ता है। तो ये था क्लास 11 का सिलेबस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जो भी क्लास 10th में थे और 11th में आए हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, CS लूँ या IP लूँ, साइंस में या कॉमर्स में, और कौन सा स्कूल वहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्कूल में अगर सब्जेक्ट दे रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट ले, तो उसमें अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको बता दिया कि IP आपको क्यों लेना चाहिए। तो आप सोच लीजिए और उसको सोच करके आप डिसीजन लीजिए। बाकी कंटेंट के लिए कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ के लिए, आपको मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। कमेंट करते रहिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको लिंक दे करके पोस्ट में शेयर करूँगा। मेरे वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।